हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। और आप ये कह सकते हैं कि हायर स्टडी का जो फिजिक्स है उसका बुनियाद आपका इस चैप्टर से शुरू हो रहा है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आप ये भी समझ सकते हैं कि बुनियाद जितना मजबूत होगा आपका ऊपर का बिल्डिंग भी और उतना सेफ रहेगा। तो बस कोशिश यही है कि आपकी बुनियाद को, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और वो स्ट्रॉन्ग बनेगा कैसे? फिजिक्स को फील करके। जी हाँ, फील करके। जैसे हम बहते हुए हवा को फील करते हैं, पानी को फील करते हैं, वैसे ही हम फिजिक्स को भी फील करें। वही असली फिजिक्स है। तो दिक्कत क्या होती है हमारे साथ कि हम लोग 90% लाने के लिए पढ़ लेते हैं या 80% के लिए, या कभी कभी सिर्फ पास होने के लिए। तो बस इसी होड़ में हम लोग फिजिक्स को फील करना भूल जाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि आपको कुछ कुछ फिजिक्स फील होने लगे वीडियो के अंत तक या चैप्टर के अंत तक। चलिए, मोशन से आप सब सही समझ रहे होंगे। मोशन मतलब क्या हो गया? आपका मूवमेंट। थोड़ा बहुत कुछ भी मूवमेंट पोजीशन में चाहिए आपको। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, आप बोलेंगे सर आप वहां से, मैं यहाँ आ गया, आपको मूव कर गए, आपने मोशन किया। कैसे आप बोल रहे कि मैंने मोशन किया? ध्यान दें, क्यों आपने कहा कि मैंने मोशन किया? पहले मैं यहाँ था और अब मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब क्या है? मैंने अपना पोजीशन चेंज किया है। पहले मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ हूँ। जब भी पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो मोशन में है या मूवमेंट हो रहा है उसमें। डिफिनेशन क्या है इसका? A body is said to be in a motion if its position changes continuously with respect to a stationary point। ये देखिए एब्रिविएशन मैंने यूज किया, जगह कम इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। समझ जाएगा ये कंटिन्यूसली लिखा हुआ है। और अपने आंसर शीट में ऐसा एब्रिविएशन आप मत यूज करिएगा, आपको वहां से जरूरत हो सकता है, तो आप पूरा ही चीज लिखा करें, कंटिन्यूसली पूरा लिखा करें आप, ठीक है ना? तो said to be in motion if its position changes continuously with respect to a stationary point। ये तो आपने समझ लिया कि पोजीशन चेंजेस, मैंने अभी दिखा दिया। दूसरा ध्यान में रखने वाली बात क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट। अब देखिए इसका काफी गहरा मतलब है। एक स्टेशनरी मतलब वो आपका रेस्ट। एक रेस्ट पॉइंट के रिलेटिव में आपका पोजीशन चेंज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हुए हैं और आपका दोस्त भी एक दूसरे कार में बैठा हुआ, दोनों कार जा रहा है, दोनों कार 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, क्योंकि आप दोनों को बात करना, आप दोनों को, दोस्त को खिड़की से बाहर बात करना, दोनों को अपना मुंह निकाल करके। अब क्या करिएगा? दोनों कार बराबर बराबर जा रहा है, तो आप एक दूसरे को कहिएगा कि अरे भाई आप मोशन में हो, आप यहाँ पर है, आपका दोस्त सीधे आपके सामने, कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है कि नहीं? आप सामने अपने दोस्त से बात करें, दोनों कार में बैठे हुए और दोनों बराबर बराबर कार ऐसे चल रही है, आप दोनों बात करते हैं, गप करते जा रहे हैं। आप तो दोस्त को अपने वहीं पर देख रहे हैं, आप सुन कह रहे हैं ये तो रुका हुआ है, ये तो वहीं पर है। पर वहीं पर अगर हम रोड पर खड़े हैं तो हम देखेंगे अरे ये दोनों तो पूरा गप लड़ाते हुए जा रहा है, गप लड़ाते हुए जा रहा है। अब आपको देखेंगे कि आप दोनों जा रहे हैं, तो इसीलिए देखिए अगर आप खुद भी मोशन में थे, आप रेस्ट पॉइंट नहीं थे, तो आप क्या देख रहे थे? जो कि ऑब्जेक्ट मोशन में भी था, जैसे आपका दोस्त भी मोशन में था वो, पर आप उसको मोशन में नहीं देख पा रहे थे, आप उसको भी रेस्ट में समझ रहे थे। तो इसीलिए पर जहां तक मैं एक रोड पे आ गया, रोड पे मैं खड़ा हूं, मैं खुद स्टेशनरी पॉइंट हूं, मैं रोड पे खड़ा हूं, मैंने देखा कि आप दोनों तो गप लड़ाते हुए मजे में जा रहे हैं, तो आप मैंने देखा कि आप दोनों के दोनों मोशन में है। इसीलिए जब पता करना है कि मोशन में है या नहीं, तो हम लोग रेफरेंस स्टेशनरी पॉइंट का हम रेफरेंस लेते हैं कि रेस्ट पॉइंट से हम लोग देखते हैं, ठीक है? मूवमेंट जो पॉइंट में मोशन हो रहा है उस पॉइंट से भी हम लोग देखते हैं, पर वो आगे के चैप्टर में, अभी आपको उस चीज पे ध्यान नहीं देना, अभी आपको रेस्ट पॉइंट के रेफरेंस में ही रखते हुए चलना है, ठीक है? तो आगे देखिए डिस्टेंस। अब मोशन आ गया, तो जैसे मैंने मूवमेंट किया तो मैंने कुछ ना कुछ दूरी भी ट्रेवल किया है कि नहीं? मैं अभी यहाँ था, वहां गया तो मैंने कुछ मीटर दूरी ट्रेवल किया। तो मोशन जब भी आएगा तो आपको क्या आएगा? डिस्टेंस भी आएगा, क्योंकि मोशन हो ही कब रहा है? जब आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, एक जगह से आदमी दूसरे जगह जा रहा है। जब जाएगा कैसे? जब कुछ दूरी ट्रेवल करेगा वो। देखिए डिस्टेंस आता क्या? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ठीक है? अब देखिए बॉडी ने कितना लेंथ कवर किया है मोशन के दौरान, वो आपका हो गया डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल लेंथ मैंने लिखा है। ये एक्चुअल लेंथ का क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को जानने के बाद। देखिए अगला हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने अभी यहां था मैं, फिर मैं यहां हूं, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पहले आप जहां थे और अब जो जहां है आप, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और दूरी के साथ साथ में आपका क्या होगा? अलोंग विद डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि आप मैंने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ईस्ट में किया, नॉर्थ में किया,
वेस्ट में किया, किधर डिस्प्लेस किया मैं, अपना पोजीशन किस डायरेक्शन में मैंने चेंज किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। डिस्टेंस में आपका क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था कि हाँ इतना दूर में चला गया, 2 मीटर चला गया, 5 मीटर चला गया, 5 किलोमीटर चला गया। डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या है, मैं 2 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, सिर्फ यही नहीं, मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, मैं 2 किलोमीटर पूरब गया, या मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है, ईस्ट गया, इस तरह से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का आपका डेफिनेशन। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे क्या है, एक में आपका क्या है एक्चुअल लेंथ, एक में क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे भी समझते हैं, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आ सकता है, जो आप सीधे उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, है कि नहीं। ये 2 पॉइंट है, अब मैं बोलूंगा इस दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बताइए, ये देखिए आप क्या करिएगा, सीधे इसको जोड़ दीजिएगा स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप सीधा नहीं आप बोलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले मैं यहां से यहां गया फिर यहां से आया, आप समझ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। वो ट्राइंगल लॉ भी अगर आप पढ़े होंगे तो सब समझ सकते हैं, 2 साइड का ये देखिए ये ट्राइंगल एक बन गया है आपका, ये देखिए 2 साइड है, 2 साइड को आप ऐड करिएगा तो ऑब्वियस है कि वो तीसरे साइड से बड़ा ही होगा, ये तीसरा साइड आपका, ये दोनों अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा दूरी कवर पड़ना पड़ेगा, ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये दोनों मतलब 2 पॉइंट को सीधा आपने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी कहा गया डिस्प्लेसमेंट का बात है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल पॉइंट को सीधे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या आती है, देखिए जैसे मतलब एक एक्चुअल लेंथ है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल है विद डायरेक्शन। अब देखिए एक्चुअल लेंथ क्या होता है, मान लीजिए हम स्कूल से निकलते हैं, ठीक है, ये हमारा स्कूल है, ठीक है, और ये हमारा होम है, घर है। अब होता क्या है, मान लीजिए स्कूल से आपका होम 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, होता क्या छुट्टी हुआ आपके स्कूल का, आप दोस्तों के साथ बाहर निकले, आप क्या, और ये आपका सीधा रोड है स्कूल से आपके घर तक के लिए, ये आपका सीधा रोड बना हुआ है, पर आप आते कैसे दोस्तों के साथ निकले, गप करते करते कभी रोड के इस कोना में जाइएगा, कभी इधर जाइएगा, कभी उधर जाइएगा, कभी दुकान पे रुकिएगा, कुछ कुल्फी दीजिएगा, कुछ आइसक्रीम दीजिएगा, फिर टहलते टहलते मतलब घूमते घूमते नाचते फिरते आप घर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर आप अकेले वहीं रहते तो क्या चाहता आपका, आप सीधा निकलते, भाई करना ही क्या था आपको, सीधा आप यहाँ से जाते सीधा आप घर पहुंचते। पर आप दोस्त के साथ तब क्या करते हैं, टहलते हिलते डोलते गपशप करते आप जाते हैं, आप एक शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करते हैं। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, आप स्ट्रेट लाइन में चले जाते, यही आपका डिस्प्लेसमेंट था। और ये देखिए पर हमने गया तो नहीं वैसे, शॉर्टेज डिस्टेंस तो हमने ट्रैवल नहीं किया है, हमने एक्चुअल में गया कैसे है, तो हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो ये जो दूरी हुआ ऐसे ऐसे करके ये जो दूरी हुआ उससे कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअली में हमने कितना दूरी तय किया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पहले हम जहाँ थे, कोई आदमी बंदा ने मेरे को देखा, मम्मी को आपकी कैसे, मान लीजिए मम्मी आपकी, मम्मी एक आपको क्या मालूम, मम्मी तो ये कही कि स्कूल यहाँ पे है मेरा और घर यहाँ पर है, तो बेटा मेरे कैसे आएगा, सीधे ऐसे आ गया मेरा बेटा। तो क्यों ऐसे कह रही है, मम्मी ने क्या देखा, स्कूल यहाँ पे पॉइंट है, होम यहाँ पे है, तो आप बेटा कैसे आया भाई, ऐसे आया, ठीक है, सीधा आ गया। तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, सीधे आपने, मैंने देखा इनिशियल पॉइंट पे आप यहाँ थे और फाइनल पॉइंट पे मैंने देखा कि आप यहाँ पहुंच गए, तो अच्छा आप कैसे आए, तो सीधा स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे आप सीधे आ गए। और ऐसा मुमकिन है कि आप, हो सकता है कि आप, हो भी सकता है आप सीधे आए हो, या हो सकता है आप सीधे नहीं आए हो, आप अपने दोस्त यार से ऐसे घूमते फिरते ऐसे ऐसे आए हो। तो जो आप, यही हो गया आपका डिस्टेंस। एक्चुअल में आपने ये इतना दूरी तय की, इतना दूर आप चलते हुए ऐसे चलते आए हुए, ये देखिए, तो इतना ये जो दूरी का, अगर ये 1 किलोमीटर था तो हो सकता है आप जो ऐसे चलते आए हुए आपको चलना कितना पड़ा हो सकता है आपको 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ा हो। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, इससे तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही आपको चलना पड़ा होगा, क्योंकि आप ऐसे 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 कभी इधर कभी उधर करते हैं, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही आपको चलना पड़ा होगा। तो ये आपका अंदर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरा क्या था, जैसे डायरेक्शन वाला मैंने समझा दिया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका डायरेक्शन के साथ बताया जाता है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस कुछ आपका हो पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मोशन हो रहा है आपका, तो मोशन में आपका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ आपने जो ट्रेवल किया है वो कभी 0 नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्यों 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए कैसे हो सकता है, हमने क्या डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर क्या कर सकते हैं आप, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने 1 कदम चला, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, सर आपने 1 कदम चला है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ,
ठीक है, कोई बंदा देख रहा था, मैं यहाँ पे था, उसने आंख बंद कर लिया, मैं क्या किया, मैं यहाँ पे चला गया, फिर मैं वापस यहाँ पे आ गया। फिर जब बंदा अब आंख खोलता तो वो तो देखेगा कि अरे सर तो यहीं पर है, मैं तो यहीं पर हूँ। वो क्या कहेगा कि सर तो कहीं मूवमेंट ही नहीं हुआ। देखिए कैसे मूवमेंट नहीं हुआ, उसने कैसे कह दिया कि मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली उसने देखा मैं इसी पॉइंट पे हूँ, फाइनली उसने देखा मैं इसी पॉइंट पे हूँ। क्या मतलब, इनिशियली भी देखा ए पॉइंट पे हूँ, भले मैं बी पॉइंट पे गया पर उस समय उसने मुझे देखा नहीं और मैं फिर वापस ए पॉइंट पे आ गया। उसने देखा कि सर तो यहीं पे, तो वो क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। पर उसने अगर आंख खोला, उसने देखा है कि मैं पहले एक कदम गया फिर एक कदम वापस आया, तो वो क्या कहेगा, डिस्टेंस बराबर 2 कदम। ठीक है, वो क्या बोलेगा, सर आपने तो 2 कदम चला है, बेवकूफ मत बनाइए आप मुझे, मैंने देखा है आपने 2 कदम चला है। तो ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, कि आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका हो सकता है 0, क्यों 0, क्योंकि हो सकता है आपने शुरू किया जहां से, वापस आप घूम फिर के वहीं पर आ गए। और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पॉइंट। जब आपका दोनों पॉइंट सेम हो गया, इनिशियल और फाइनल, तो क्या हो गया, डिस्टेंस तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही हो जाएगा। देखिए पहले भी यहीं अभी भी यहाँ आ गया तो 0 हो गया। पर डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ, असली में आपने कितना चला, तो असली में मैंने कितना चला, पहले मैं इधर गया फिर मैं इधर आया, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और बात, जैसे हम पढ़ रहे हैं मोशन, मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट, चेंज इन पोजीशन। हम पोजीशन बदल रहे हैं आपका कोई ऑब्जेक्ट, तो वो आप हो गया मोशन में हो गया। पर कई बार ऐसा ही होता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है फिर भी आपको वो लगे नहीं कि वो मोशन में है। एक तो आपको तब लग सकता है जब मैंने बताया कि जब आप दोनों दोस्त बराबर कार पे जा रहे हो आगे, ठीक है, तब आपको पता नहीं चलेगा मोशन में क्या, ये तो मेरे सामने ही बैठा है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है पर बहुत ही धीरे स्पीड से मूव कर रहा है, तब आपको लग सकता है कि वो क्या करते हैं, मोशन में नहीं है, रेस्ट में। जैसे आप घड़ी ले लीजिए, तो घड़ी में 3 हैंड होते हैं, आपका एक सेकंड हैंड हो गया, मिनट हैंड हो गया, एक आवर हैंड हो गया। तो सेकंड और मिनट हैंड को तो आप इजीली मूव करता हुआ देख सकते हैं अगर आप घड़ी को देखिएगा, पर आवर हैंड को आप देखिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा मूव कर रहा, आपको लगेगा कि यार वहीं तो वहीं खड़ा है, वो वहीं पर है। पर आपको यही कुछ देर बाद आप देखिए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद आप देखिए, तो आप देखिए अभी 12 पे शूट था, अब 1 पे है या 2 पे है। ठीक है, आप देखिए कुछ देर के बाद आपने देखा कि वो मूव कर चुका है। ठीक है, तो अगर क्योंकि वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, इसलिए आपको देखने में एक इंस्टेंटेंटली आपने देखा तो आपको पता नहीं चला, पर वो भी मोशन में है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ टाइम इंटरवल आपने बड़ा कर दिया, उसमें आपने देखा तो उसने भी अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो वो चीज भी मोशन में है। उसी तरह आपको चांद का भी, आप चांद को भी देख लिया, आप देखते रहिए, पता ही नहीं चलेगा वो मोशन में है, लगेगा वहीं का वहीं है, पर आप वही 1 घंटा 2 घंटा बाद देखिए तो आपको पता चलेगा अभी यहाँ था फिर वहां है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे ही बात हो हमारा डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हमने बताया कितना दूरी ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया, यहाँ भाई ये दूरी तो कितना ट्रेवल किया, पर किस डायरेक्शन में दूरी ट्रेवल किया आपने। ठीक है, मान लीजिए अपने घर से सामान लेना निकला, ठीक है, मम्मी ने बोला आपको सामान आपको लाने जाना, मम्मी ने आपको बोला कि बाबू जाओ आगे 1 किलोमीटर आगे तुमको ये सामान मिल जाएगा, 1 किलोमीटर आगे तुमको प्याज मिल जाएगा। ठीक है, मैं घर से निकला, मैं चला गया उधर, 1 किलोमीटर सामान देखा, कुछ तो है ही नहीं, मैंने 1 किलोमीटर उधर चला गया, अपने लेफ्ट साइड मैंने 1 किलोमीटर चला गया, मैंने देखा कोई दुकान ही नहीं है, प्याज तो नहीं मिलता उधर। मम्मी, फिर मैं घर में वापस आया, मम्मी ने बोला मम्मी सामान नहीं मिला, आपने कैसे बता दिया, मुझे फालतू का दौड़वा दिया आपने। फिर मम्मी ने बोला बाबू 1 किलोमीटर दाहिने जाना था आपको, 1 किलोमीटर राइट जाना था। जब मम्मी ने 1 किलोमीटर राइट बोल दिया, राइट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, तब मैं 1 किलोमीटर राइट जाऊंगा, मुझे दुकान मिल जाएगा। ये अगर मुझे मालूम नहीं था कि 1 किलोमीटर किधर जाना है, तो मैं इधर इधर कहीं भी जा सकता था, हो सकता मुझे सामान ना मिलता। इसलिए डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपका डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आता है कि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका डिस्टेंस के साथ, कि 1 किलोमीटर जाना तो है भाई हमको, पर किधर जाना है कि नहीं। तो इसी डायरेक्शन के साथ आपका 2 और टर्म्स आता है, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो फिजिक्स का क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड का। और वेक्टर क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, दोनों है, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें आपका दूरी भी है और डायरेक्शन भी है। आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का क्या करता है, पहले वो एक जगह पे एक लड़का रहता है, मान लीजिए मैंने क्या किया, पहले मैं 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद क्या किया 2 मीटर मैंने साउथ की तरफ गया, उसके बाद क्या किया मैंने 4.8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। मैं मैप का डायरेक्शन जानते हैं, इधर नॉर्थ इधर साउथ इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ये आपकी डायरेक्शन है।
ठीक है। तो पहले मैंने ऐसे से किया, मैंने एक जगह पे था, फिर मैं 1.5 मीटर 1.5 मीटर ईस्ट गया, फिर उसके बाद मैं 2 मीटर साउथ की तरफ गया, फिर उसके बाद 4.8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो आपको बताना यह है कि इन सारे मूवमेंट में, मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस तो आप सिंपल आप जान रहे हैं, आप तुरंत बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, कि जिसने एक्चुअल दूरी उसने कितना तय किया, मींस एक्चुअल उसे कितना चलना पड़ा, कितना किलोमीटर उसने तय किया। तो कितना उसे चलना पड़ा है एक्चुअली 1.5 2.0 प्लस 4.8। तो एक्चुअल उसने इतना चला है, इतना उसको पैदल चलना पड़ा है। टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.8। ठीक है, अब ऐड करके क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा ऐड करके 8.3 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है होता है भाई, अभी ये भी जान चुके हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मींस आप एक स्ट्रेट लाइन को इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करिएगा, जो लेंथ आपका आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए पता करते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहां जाना है। पहले मान लेते हैं, चलिए यहां पे था पूरा ए पॉइंट पे मान लिया मैंने, पहले मैं ए पॉइंट पे था, उसके बाद मैंने क्या किया 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ गया हूं। ठीक है, 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ मैं चला गया। ठीक है, बी पॉइंट पे मान लीजिए मैं आ गया, ईस्ट इधर है आपका। फिर 2 मीटर साउथ की तरफ मैं गया हूं, 2 मीटर में, चलिए साउथ की तरफ भी आ गया। ठीक है, 1.5 यहां पे था। ठीक है, अब मैं 2 मीटर इधर आ गया, मान लीजिए सी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहां के बाद मैंने क्या किया 4.8 मीटर वापस नॉर्थ में, साउथ को उल्टा नॉर्थ में वापस उल्टा 4.8 मीटर गया। यहां से मैं वापस ऐसे 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 करते हुए वापस में आपका यहां पे आ गया, मान लीजिए डी पॉइंट में आ गया। और मैंने सी से डी जाने में कितना दूरी ट्रेवल किया, लिखा हुआ सी के आने पर मैंने क्या किया 4.8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने फाइनली, यानी पहले मैं यहां था, ए पे यहां था, और फाइनली मैं यहां पहुंच गया हूं। तो डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, जितना मैंने टोटल चला आपने नोट किया, इतना मैंने चला। अब आप बताइए, अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना किया, मेरा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन आपका क्या है, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, सीधे मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या करूंगा, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो कितना आएगा ये लेंथ, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं ये राइट ट्रायंगल है आपका, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा आपका। ये दूरी आपको मालूम है 2 मीटर, ये दूरी 4.8 मीटर है। ठीक है, और ये दूरी 2 मीटर है आपका, ये 4.8 है, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4.8 में से ये घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो 4.8 में से 2 जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.8 मीटर, और ये दूरी आपका क्या, सॉरी ये दूरी आपका 1.5 मीटर है आपका। ठीक है, मैंने ईस्ट कितना किया 1.5 मीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए दूरी x है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा √1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.8 का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, आप जानते हैं क्या क्या होता है, हाइपोटेनस AD स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह से आपका x निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप अंदर समझ रहे होंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज क्या है, डायरेक्शन भी हमें चाहिए था ना। अब देखिए डायरेक्शन क्या है हमारा, ये देखिए डायरेक्शन किस डायरेक्शन है हमारा, देखिए इधर देखिए ना ये ईस्ट है ना ये नॉर्थ है, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट है आपका। आप देख रहे होंगे अगर मैं इधर जाता तो ईस्ट था, इधर जाता तो नॉर्थ था, पर ये दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आपका क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक और एक सर्किल का भी किस तरह से आता है, देखिए सर्किल से भाई समझिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ये सर्किल है मान लीजिए, ठीक है, जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, रेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए देख रहा हूं मैं, ठीक है, आपने रेस स्टार्ट, मैंने देखा आप यहां से दौड़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है ना, आप और आपको कोई दोस्त है मान लीजिए यहां से वो दौड़ना, ये पॉइंट से वो दौड़ना चालू करेगा। ठीक है, मैंने देखा कि आप दोनों यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आप लोग यहाँ पर हैं, कि आपको एक सर्कल कंप्लीट करना है, जो पहले पहुंच जाएगा वो क्या होगा वो आपका विनर हो जाएगा। मैं क्या किया, मैंने आपको देखा, आपको यहाँ पे फिर मैं क्या किया, मैं आप स्कूल में रेस हो रहा, मैं फिर वॉशरूम चला गया। ठीक है, आपको कोई तीसरा दोस्त है वो वॉशरूम चला गया, वो वापस आया, उसने क्या देखा दौड़ करके आप रेस खत्म हो चुका है, आप यहाँ पर आ गए हैं और आपका दोस्त भी यहाँ पे आ गया। तो वो तो ये कहेगा अरे भाई अभी तक रेस चालू नहीं किया तुमने, और हुआ क्या रेस तो खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जहां से शुरू किया था वही आपका फिनिश लाइन भी है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया 0, और डिस्टेंस पर आपका क्या हो जाएगा 2πr। मतलब ये जो ट्रैक का लेंथ आपने किया है वो आपका डिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए रेडियस सर्किल का r है, तो आप जानते हैं इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है। तो एक्चुअल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है 2πr। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया 0, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन भी आपका यही है। ठीक है,
अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जहां भी मोशन आता है तो दो तरह का मोशन आता है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ही जैसे वर्ड से आपको यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग। एक जैसा मतलब क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन? If body travels equal distance in equal interval of time, ठीक है, no matter how small the interval may be। अगर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो आपका क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे 1 सेकंड में अगर मैं 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले भी 1 सेकंड में मैं 5 मीटर ही ट्रैवल किया, फिर उसके भी अगले 1 में मैं 5 मीटर ट्रैवल किया, तो मेरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल आपका क्या है? 1 सेकंड का टाइम इंटरवल में मैं बराबर दूरी तय कर रहा हूँ, हर एक सेकंड में 5 मीटर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, मतलब कितना भी छोटा इंटरवल हो, 1 सेकंड में बराबर दूरी तय कर रहा हूँ या आधा सेकंड में आप कर जैसे हो सकता है मैं आधा सेकंड में 5 जा रहा हूँ, फिर आधा में 5 जा रहा हूँ, वो कि टाइम इंटरवल आपका कितना भी छोटा हो सकता है। समझिए, ठीक है। तो मैं 1 सेकंड में से मान लीजिए मैं ये भी हो सकता है 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में 5 मीटर जा रहा हूँ, पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले में भी 2 सेकंड में 5 मीटर, यानी 4 सेकंड में मैंने 10 मीटर ट्रेवल किया। अगर हर 2 सेकंड में मैं बराबर दूरी तय कर रहा हूँ तो आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड था, पहले मैं क्या कर रहा था? हर एक 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी में ट्रेवल कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? पहले 1 सेकंड में मैंने क्या किया? 5 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में क्या किया? मुझे लग रहा है थकान हो रहा थोड़ा मुझे, तो मैं थोड़ा धीरे चला, तो क्या हुआ? दूसरे 1 सेकंड में मैंने क्या किया? 3 मीटर ही चला, फिर लगा कि अरे ऐसे करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकंड में क्या किया? अगले 1 सेकंड में मैंने 7 मीटर ट्रैवल किया। तो आप देख रहे हैं पहले 1 में 5 किया, फिर 3 किया, फिर 7 किया, हर एक 1 सेकंड में। तो आप देख रहे हैं कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक 1 सेकंड में मैं अलग अलग दूरी ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी 5, कभी 3, कभी 7। यह क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसका ग्राफ भी आता है, ग्राफ भी आपको पढ़ना रहता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। जैसे एग्जांपल मैंने कैसे बताया, मान लीजिए पहले केस में मैंने क्या किया? 1 सेकंड में मैंने 5 मिनट ट्रैवल किया, तो यहाँ पे मैं कहा था? चलिए पहले मैं 0 पे था, मैं यहाँ पे इससे मैंने 0 मान लिया। ठीक है, 1 सेकंड में मैंने क्या किया? इधर आपका टाइम है, इधर आपका डिस्टेंस है। ठीक है, इधर टाइम है, इधर डिस्टेंस आपका। पहले 1 सेकंड में कहां पहुंच गया? 5 पे पहुंच गया, क्योंकि मैंने 5 मिनट ट्रैवल किया 1 सेकंड में। ये आपका मीटर में मान लीजिए और ये टाइम आपका सेकंड में है। ठीक है, तो देखिए पहले 1 सेकंड में 5 मिनट ट्रैवल किया, यानी यहां पे पहुंच गया मैं। दूसरे 1 सेकंड में मैंने फिर 5 मिनट किया, यानी मैं 10 पे पहुंच जाऊंगा। 2 के सामने मैं क्या पहुंच गया? 2 के सामने मैं 10 पे पहुंच गया। फिर अगले 3 में 5 किया, तो मैं 3 के सामने कहा 15 में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 3 के सामने मैं 15 में पहुंच गया। तो अब देखिए, अब मैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, मैंने डाटा ले लिया सारा, 1 में 5, 2 में 10, 3 में 15 में डाटा लिया, मैं इसे प्लॉट करता हूँ। ठीक है, ज्वाइन करता हूँ मैं तीनों पॉइंट्स को। पहले 0 पे था, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? ये आपका स्ट्रेट लाइन आया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन आता है। जब भी आपका ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और आपका टाइम का, आपको क्या होगा? यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे आपको कर्व ग्राफ मिलेगा। ठीक है, कर्व लाइन आएगा। ठीक है, पहले 1 सेकंड में मान लीजिए मैंने, चलिए पहले मान लेते, पहले 1 सेकंड में मान लेते मैंने 2 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। दूसरे सेकंड में मैंने क्या किया? पहले मैं 2 किया था, तो मान लीजिए दूसरे में मैंने और जल्दी चला और मैंने दूसरे सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल किया। तो पहले मैं 2 मीटर पे था और अब 4 क्या होगा? मैं 6 पे पहुंच जाऊंगा। तो दूसरे सेकंड में मैं 6 पे पहुंच गया। ये देखिए, दूसरे सेकंड पे मैं 6 पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे पे मैं 6 पे पहुंच गया। अब देखिए तीसरे सेकंड में क्या करता हूं? मैंने जब चूंकि अब तेज चल गया तो मुझे लगा मैं थक गया हूं, तो मैं धीरे चला। अगले 1 सेकंड में मैंने फिर क्या किया? मात्र 2 मीटर ही मैंने चला। पहले 2 चला, फिर तेजी चल के 4 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में थक गया, 2 मीटर ही चला। यानी 6 पे था तो 2 मीटर चला, तो 8 पे पहुंच जाऊंगा तीसरे सेकंड में। अब देखिए तीसरे सेकंड में मैं कहां पर हूं? ठीक है, 8 पे हूं। अब देखिए आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए कैसा आएगा। देखिए ये देखिए ऐसे, देखिए यहाँ कर्व हो गया ना। देखिए ऐसे क्या, यहाँ पे कर्व होगा। फिर आगे जैसे मान लीजिए आगे चौथे सेकंड पे मैं, फिर मैं अगर तेज चलता और 8 से सीधा 12 पे मान लीजिए मैं चला जाता। ठीक है, मान लीजिए मैं 8 से सीधे 4 मीटर चलता अगले सेकंड में, मुझे लगता है मैं धीरे चल रहा हूं, मैं फिर तेज चलता, तो अगले 1 सेकंड में मैं 4 मीटर करता, 8 होता तो 12 पे पहुंच जाता। अब देखिए कैसे फिर कैसे ज्वाइन होता, आगे ऐसे जाता। अब देखें ना कर्व लाइन आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आपका स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन अगर है, और कर्व लाइन है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको कर्व लाइन मिलेगा। तो कई बेसिक चीजों को हमने इस चैप्टर में देखा है, इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कई सारी चीजों को आपने अपने डेली लाइफ में फील किया होगा, फिजिक्स की चीजों को, कुछ छोटी छोटी चीजों को आपने फील किया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगले वीडियो में और चीजों को फील करेंगे। इसमें तो काफी बेसिक चीजें थे, आगे और देखते हैं चीजों को। तो
तो तब तक के लिए आप और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एक बार रिवाइज कर लें, और जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसे आप एक बार पढ़ भी लें उससे। और कोई दिक्कत हो आपको, कोई कॉन्सेप्ट में कमी लग गई हो, समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूं इसी तरह से यूजफुल वीडियोस ला करके आपके लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।